Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started these lecture series which are related to general knowledge. So, yeah, in previous class we had studied this part about the battles. Okay, we had studied the important battles, but today I will teach you the world countries. और जो है वो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, अब ये देखें, अगर मैं ये आपको ऐसे ही पढ़ा दूं तो ये आपको इतना याद नहीं होगा जल्दी से ना। तो आई विल शो यू द पिक्चर्स फर्स्ट, देन आई विल शो यू these, I mean the one liner series, yeah. So पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ तो आपके माइंड में हो, राइट? सो 1 सेकेंड में इसको एंड करती हूँ, 1 सेकेंड। तो पहला जो वन लाइनर था उसमें हमने क्या देखा था कि बकिंगम पैलेस के बारे में हमने देखा था। अब ये जो है वो रेजिडेंस है ब्रिटिश मोनार्की। आपको पता है कि ब्रिटिश यूके जो है उसमें मोनार्की भी है। ओके, और अब इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो मोनार्क जो होते हैं किंग्स क्वींस के रहने की जगह, और दूसरी अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसके बाद वाला जो मैं आपको वन लाइनर करवाऊंगी उसमें है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब वो स्ट्रीट, ये रेजिडेंस जो है वो है प्राइम मिनिस्टर की, राइट? वो किसकी? सेम यूके के प्राइम मिनिस्टर की, समझ रहे हैं? तो मैं आपको अभी जो ये दिखा रही हूँ ना, ये बेकिंगम पैलेस, रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश मोनार्क। ओके, बेकिंगम पैलेस है ये। आपने आप ये देखें कि ये है बेकिंगम पैलेस, राइट? ये विजुअल्स आप देख सकते हैं इसके कि कैसे उधर जो है वो परेड हो रही है, या जस्ट अ मिनट। तो ये सारे स्टेच्यूज जो है, या जितनी भी देखें, ये किंग्स एंड क्वींस के जो है वो बने हुए हैं। ये किंग है, ये क्वीन है, राइट? और ये अंदर से ये पैलेस देखें आप, ये बेकिंगम पैलेस है। ओके, अब ये देखें सारी चीजें बहुत ग्रैंड, शाही, रीगल लग रही हैं। ओके, राइट? ये बेकिंगम पैलेस है। तो ये आप जब भी आपके सामने बेकिंगम पैलेस का क्वेश्चन आए कि वो किस की रेजिडेंसी है, तो आपके माइंड में ये मोनार्क आना। मोनार्क का ये जो पैलेस है, किंग्स एंड क्वींस की रेजिडेंसी, जो यूनाइटेड किंगडम लंदन में है, ओके, वो आपको आपके माइंड में आनी चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर द स्टेट सेरेमनीज, मीटिंग्स एंड रॉयल इवेंट्स। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, स्टेट सेरेमनीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, शाही इवेंट्स जो होते हैं, ग्रैंड इवेंट्स, रीगल इवेंट्स, राइट? तो उनसे उनकी सेरेमनीज हो, उनकी मीटिंग्स हो, किंग्स एंड क्वींस की, या कोई इवेंट हो इनका, तो ये पैलेस जो है वो यूज होता है। When you hear the British king or a queen, think of the Buckingham Palace in London, right? As I have already told you this, right? अब जो आते हैं हम लोग जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, राइट? 10 डाउनिंग स्ट्रीट को आप देखेंगे ना, तो उसका जो डोर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट का, उस पे 10 लिखा हुआ है। ये देखें, इस डोर पे लिखा हुआ है 10। अब ये जो है वो पीएम जो होता है ना ब्रिटिश का, उनकी रेजिडेंसी है ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, बट ये जो है वो प्रेसिडेंट की है तो थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, देखें, तो ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट की पिक्चर्स। ओके, ये रेजिडेंसी है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। दिस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। ओके, ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी है इनकी, ऑफिशियल ये जो रहाइश है वो इधर है, एंड ये ऑफिस भी है प्राइम मिनिस्टर की। दोनों चीजें ये करते हैं इधर, ठीक है? यूके हैज द टू पावर सेंटर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर सेंटर्स तो हैं। एक तो बेकिंगम पैलेस है जिसपे किंग रहते हैं या क्वींस रहती हैं, और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है। ब्लैक डोर जो है विद द 10 रिटन, जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था, ब्लैक डोर जिसपे 10 लिखा हुआ था। पीएम हाउस, कैप्शन क्या है? पीएम हाउस। ओके,
आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो क्वींस हाउस। अब क्वींस हाउस जो है वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट की रेजिडेंसी को कहते हैं हम लोग क्वींस हाउस। अब ये है वो क्वींस हाउस। ओके। साइलोन कोलंबो, श्रीलंका, ये आपको पता है ना इनका, ये पुराना नाम है साइलोन। ओके। अब ये देखें, ये जो है वो क्वींस हाउस है। ओके। श्रीलंकन प्रेसिडेंट्स रेजिडेंसी है क्वींस हाउस कोलंबो में हम। ओके, लोकेटेड इन कोलंबो एंड दिस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ये ऑफिशियल ऑफिशियल रेजिडेंसी है, रहाइश की जगह, रहने की जगह है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका। ओके। ओके। अब जो है वो, अब ये देखें क्वींस हाउस, इसमें लिखा हुआ है कि क्वींस हाउस जो है वो केम्स फ्रॉम द कॉलोनियल ब्रिटिश एरा। अब इसका नेम ही है क्वीन, क्वीन का हाउस, क्वींस हाउस। ओके, तो ये जब कॉलोनियल एरा था ना, जो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे ये। ओके, हम भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, आपको पता है, तब ये जो है वो इसका नाम पड़ा था, और तब से इसका नाम जो है वो क्वींस हाउस के नाम से ही फेमस है। ओके। तो ये तब क्वींस का हाउस था, तो इसको क्वींस का हाउस ही बोला गया है, क्वींस हाउस कोलंबो। श्रीलंका में ये प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की ये जो ऑफिशियल रेजिडेंस है। ओके। अब जो है वो हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट इन किन डायनेसिटी। ओके। अब ये आपको दिख रहा है, ये जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। राइट, मेजर कंस्ट्रक्शन वाज डन ड्यूरिंग द reign ऑफ किनशी हुआंग। ओके, किनशी हुआंग जो थे इनके लीडर थे, उनके टाइम पे ये इसकी मेजर कंस्ट्रक्शन हुई थी। ये ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है, ये देखिए। ओके। कुछ और पिक्चर्स देख लेते हैं हम लोग। ये देखें कितनी बड़ी वॉल है ये जो इन्होंने बनाई है। ये विजुअल्स हैं कुछ के इसके कि अगर आप इधर खड़े हैं तो ये पूरी ये वॉल ऑफ द चाइना है, ये से जा रही है। ओके। ये है, और करीब से ये देखें, ये ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है। राइट। ओके। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। राइट। अब ये किसके दौर में मेजर कंस्ट्रक्शन हुई थी? किन शी हुआंग के दौर में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वेजन। ओके। इससे क्या हुआ था, जैसे इन्वेजन्स करते थे ना, इन्वेडर्स इन्वेजन्स करते थे और आते थे, जैसे हम लोग जब सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और पाकिस्तान अनडिवाइडेड था, तो बहुत सारे मंगोल्स आए। राइट, जिन्होंने इन्वेजन्स की। तो आपने आपको ये मैंने डायनेसिटीज पढ़ाई हैं, तो वो हम लोग वो सीरीज भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके। तो ये बिल्कुल इन्वेजन्स की वजह से अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने अब क्या बनाई, वॉल बनाई। अब इसका छोटा सा मिसाल अगर मैं पाकिस्तान के बारे में दूं, तो देखें, अगर आप सवात जाएंगे, या जो बॉर्डर हमारा लगता है, जो जो एरिया जिससे हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उधर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि उधर जो है ना, हमारी पाकिस्तान की आर्मी जो है, उनकी सेटेलाइट्स लगी हुई हैं, उनके जो है वो रेडार्स लगे हुए हैं जो वो यूज करते हैं ताकि वो मॉनिटर कर सके। क्योंकि बहुत पहले जो है वो आपने देखा होगा कि सवात पे कैसे जो है वो कंट्रोल हुआ करता था टेररिस्ट का। और ये जो रिसेंट अटैक्स भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टॉल माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स, इसकी वजह से ना पता नहीं चल पाता कि जो है वो लोग कैसे आ रहे हैं, और वो इन्वेड करके कैसे जो है वो आई मीन इलीगली वो पाकिस्तान में आते हैं। फिर ये जो है वो बम ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, और ये जो है वो अटैक्स होते हैं। राइट, कभी मस्जिदों में, कभी सीएसपीज पे अटैक होते हैं, तो कभी जो है वो किसी और जगह पे जो है वो बम ब्लास्ट कर देते हैं ये। तो ये चीजें जो है, इन चीजों की वजह से जो है वो चाइना में भी ये हुआ करता था तभी के भाई, इन्वेजन्स ज्यादा हुआ करती थी, तो इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन्स हो। ओके। फर्स्ट एम्परर जो था, फर्स्ट ग्रेट वॉल एक्सपेंशन। ओके। फर्स्ट एम्परर इज इक्वल्स टू फर्स्ट ग्रेट वॉल एक्सपेंशन। राइट। अब जो है वो
अब इसमें भी देखें लिखा हुआ है, इट्स अ लॉन्ग वॉल ओवर माउंटेन्स, इन्होंने बनाई हुई है माउंटेन्स पे, डिफेंस वॉल है ये, बेसिकली अपनी सेफ्टी डिफेंस के लिए इन्होंने बनाई है। ओके। अब जो है वो हम लोग जो ब्लू हाउस जो साउथ कोरिया का है, ब्लू हाउस, उसको देख लेते हैं। इसका जो इसकी जो छत है ना वो ब्लू है। ओके। रूफ जिसे आप कहते हैं ना, रूफ जो है वो ब्लू है। ये साउथ कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया की नहीं, साउथ कोरिया की, ये आप माइंड में रखिएगा। ओके। तो ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया की, ब्लू हाउस ब्लू रूफ कोरिया। ओके। ब्लू हाउस और ब्लू रूफ हो तो वो जो है वो साउथ कोरिया आपके माइंड में आना चाहिए। ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल। और पिक्चर्स कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसके रिलेटेड पिक्चर्स थी। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है, अस्ताना मर्डिका, इंडोनेशिया। ओके, सो ये ऑफिशियल रेजिडेंसी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया की। ओके। ये है अस्ताना मर्डिका। अस्ताना का मतलब होता है फ्रीडम। ओके। और जो है वो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जो है वो इधर रहते हैं, लिव्स इन फ्रीडम पैलेस, जिसे आप मर्डिका पैलेस कहते हैं, फ्रीडम पैलेस कहते हैं। ये जो है वो इंडोनेशिया की है। ओके। देखिए आप, बिल्कुल ये है। ओके। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट लिव्स इन द फ्रीडम पैलेस। ओके, व्हाइट पैलेस है ये, जिसे व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। इंडोनेशिया फ्लैग के आगे आ जाता है एलिसी पैलेस। अब ये जो है वो एलिसी पैलेस को मैं भी आपको उसकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एलिसी पैलेस की पिक्चर्स, ये देखें, ये जो है वो फ्रांस का है, फ्रांस का रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। ओके। एलिगेंट पैलेस भी है ये, फ्रांस जो है वो फैंसी नेम है, जिसे एलिसी पैलेस भी कहते हैं, एलिगेंट पैलेस। ओके। पिक्चर्स में आपको इसकी और दिखा देती हूँ, फ्रांस में है ये। राइट। क्यूबा। क्यूबा जो है, अब हम लोग अगर क्यूबा की बात करें ना, तो क्यूबा की जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंसी नहीं है। ओके। ये क्यूबा जो कंट्री है, उसकी जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। ट्रेडिशनली क्यूबन लीडर्स लाइक फिडेल Castro did not emphasize a formal official residence like the Western countries. Okay, unlike monarchies or the Western systems, Cuba focused less on symbolic residences. Okay, अब इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि क्यूबा जो कंट्री है ना, उनके जो लीडर्स हैं जैसे फिडेल थे, फिडेल कैस्ट्रो थे, वो इस चीज पे जोर नहीं देते थे कि उनको एक फॉर्मल ऑफिशियल रेजिडेंस दी जाए लाइक वेस्टर्न कंट्रीज। बट उनका ये होता था कि लाइक अदर मोनार्कीज, जो वेस्टर्न सिस्टम है, वो क्यूबा जो है वो फोकस लेस ऑन द सिंबॉलिक रेजिडेंस, सिंबॉलिक एक बड़ा ग्रैंड किस्म का, शाही किस्म का, और जो है वो बड़ा एक जो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स इनको अपना सिंबल बना लेना, तो ये उन पे बिलीव नहीं करते थे। ओके, ये बिलीव करते थे कि जो लाइक मोनार्कीज हो या वेस्टर्न सिस्टम हो, वो भी इस पे बिलीव करते हैं कि भाई जो है वो बड़ी बड़े पैलेसेस होने चाहिए लीडर्स के लिए। बट ये इस चीज पे, सिंबॉलिक रेजिडेंसी, इस पे बिलीव नहीं करते हैं। ओके। ये देखिए, क्यूबा। ओके। तो अब आ जाते हैं हम लोग मेन चीज पे। राइट। अब ये देखें, अब इसको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, या मैं आपसे क्विज ले लेती हूँ। बताएं कि क्वीन या किंग जो होते हैं ना ब्रिटेन के, वो कौन से पैलेस में रहते हैं।
यस, यस इट इज बेकिंगम पैलेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बताएं, ब्लू रूफ वाला जो पैलेस था वो किसका था? क्या? वेरी नाइस, इट वाज ऑफ साउथ कोरिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये बताएं, एलिसी पैलेस जो है वो किसकी रेजिडेंसी है? या इट इज ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रेंच प्रेसिडेंट इधर जो है वो रहते हैं। वो बताएं, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी कोई ऑफिशियल रेजिडेंसी नहीं है? यस, इट्स क्यूबा। वेरी नाइस, क्यूबा है वो। वेरी गुड। अब बताएं कि जो है वो चाइना की जो ग्रेट वॉल है वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी? या इन्वेजन्स को रोकने के लिए एंड फॉर द डिफेंस पर्पस। वेरी नाइस। किसके दौर में बनाई गई? शी होंग के। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब बताएं, जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो किसकी रेजिडेंसी है? यस, प्रेसिडेंट, पीएम ऑफ ब्रिटिश, राइट। क्वींस हाउस जो है वो किसकी ऑफिशियल रेजिडेंसी है? तो ये है श्रीलंकन प्रेसिडेंट की। और मोटिवेशन जो है वो इस वर्ड की इन्होंने कहाँ से ली? वो ली है जब ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, ये तब के टाइम का है क्वींस हाउस। ओके। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा क्लास था, इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम भी एफर्ट्स लगाते हैं एडिट करने में और रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।